Good morning, class 8 students. So, today our topic is chapter 9 modals. Modals are types of verbs and they are in helping form. So, let's start the chapter and learn more about it. What are modal verbs? They are auxiliary verbs that provide additional and specific meaning to the main verb of the sentence. Modal verbs are sometimes referred to as modal auxiliary verbs because they help other verbs. सो सेंटेंस में जो मॉडल वर्ब्स होते हैं वो मेन वर्ब नहीं होते हैं और इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं जो मेन वर्ब को, जो कि सेंटेंस में मेन वर्ब दिया हुआ है, उसको हेल्प करते हैं। और वो समटाइम्स हम उनको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं जो क्योंकि वो दूसरे वर्ब्स को जो सेंटेंस में दिए हैं उनको हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैन, मे, मस्ट, नॉट, शेल, विल, ओट टू, नीड, हैव टू, वुड। अब हम देख लेते हैं कि ये जो मॉडल वर्ब्स हैं ये क्यों यूज़ होते हैं और कैसे इनका यूज़ होता है। जैसे कैन है वो किसी चीज़ की एबिलिटी, नॉट, शेल, विल, ओट टू, नीड, हैव टू एंड वुड, ये जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं ये इनकी एबिलिटी या परमिशन या विश, डिज़ायर, किसी रिकमेंडेशन या फोर्स्ड सर्कमस्टांसेस के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए, या फिर कोई हैबिट ऐसी हो जो पास्ट में की गई हो या जो हम कर सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी होती है या प्रोबेबिलिटी होती है, हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, परमिशन मांगते हैं, इसीलिए हम इनको कैन हम यूज़ करते हैं जब हम किसी की एबिलिटी या रिक्वेस्ट करते हैं। कुड पास्ट की एबिलिटी में यूज़ करते हैं, सजेशन में या फ्यूचर में आने वाली कोई पॉसिबिलिटी में, परमिशन और फ्यूचर पॉसिबिलिटी। माइट जब हम प्रेजेंट की या फ्यूचर की पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। मस्ट जो कोई चीज़ नेसेसरी हो या उसको ऑब्लिगेशन हो कि आपको ये वर्क करना ही है। ओट टू व्हाट्स राइट एंड करेक्ट, जो बिल्कुल सही हो। शैल ऑफर या फिर कोई सजेशन देते हैं तब हम शैल यूज़ करते हैं। शुड जब हम एडवाइस करते हैं या प्रिडिक्शन लगाते हैं कि तुम्हें ये काम करना चाहिए। विल विलिंगनेस उसकी काबिलियत के लिए। एंड वुड जब हम रिक्वेस्ट करते हैं या इनविटेशन देते हैं या किसी को कहते हैं कि कुछ काम करने के लिए, अरेंजमेंट्स कर लेने के लिए। सो दीज ऑल मॉडल वर्ब्स कुछ ना कुछ बताता है किसी का मूड या एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर को। Let's see the features. Modals are types of verbs. They cannot be used as the main verb in a sentence. They can be used only in the helping form. They do not have ing or ed forms. Modals do not change forms according to the number and person of the subject. अगर subject plural या singular में है तो modals change नहीं होते हैं. They help to express ability, possibility. More modal verbs are would have, could have, may have, might have, should have, must have, shouldn't have, needn't have, ought to have. जब हम modals में have लगाते हैं यानी हम कर सकते थे लेकिन हमने have हम इसलिए यूज़ करते हैं जब हम किसी पॉसिबिलिटी को बताना चाहते हैं कि या तो पास्ट में या फिर प्रेजेंट में, फ्यूचर में हम उसको करना चाहते हैं या कर सकते थे लेकिन हमने किया नहीं। सो इन दिस सिचुएशन वी यूज़। सो बेसिकली व्हेन वी से अबाउट एबिलिटी, किसी की काबिलियत की बात करते हैं तो टू बी एबल टू या फिर कैन यूज़ करते हैं। जब हम किसी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि ये पॉसिबल है कि नहीं तो हम कैन, कुड, मे, माइट यूज़ करते हैं। एंड जब हम परमिशन मांगते हैं किसी से तो कैन या मे यूज़ करते हैं। किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट यूज़ करते हैं। और किसी पे ऑब्लिगेशन लगाते हैं तो हैव टू या मस्ट टू। So basically they are can, could, may, might, must, shall, should, will, would. They are auxiliary verbs that provide additional and specific meaning to the main verb of the sentence. So that's all for today. Thank you.